नमस्कार और स्वागत है। देखिए, इतिहास ना बड़े बड़े नामों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ हीरो ऐसे भी होते हैं जो शायद उतने मशहूर नहीं, पर उनका काम बहुत बड़ा होता है। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के भारत के एक ऐसे ही हीरो की। एक डॉक्टर, एक समाज सुधारक, एक दूर की सोचने वाले इंसान जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। चलिए जानते हैं उनकी प्रेरणा देने वाली कहानी। स्क्रीन पर जो ये शानदार इमारत दिख रही है, ये मुंबई का सबसे पुराना म्यूजियम है। लेकिन पता है, ये सिर्फ पत्थर और ईंटों से बनी एक बिल्डिंग नहीं है। नहीं, ये तो इतिहास, कला और संस्कृति का एक जीता जागता खजाना है। ये इस बात का सबूत है कि किसी ने एक बहुत बड़ा, एक बहुत भव्य सपना देखा था। पर सवाल तो यही है कि वो कौन थे जिनके नाम पर ये म्यूजियम है? कौन थे वो इंसान? क्या कहानी थी उनकी? और सबसे ज़रूरी बात, आज के दौर में भी उन्हें याद रखना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं उनके बनने की कहानी, एक पायनियर के बनने की। ये सफ़र शुरू होता है गोवा के एक छोटे से गांव से, और ये कहानी है एक साधारण से इंसान के असाधारण बनने की। तो ये है रामकृष्ण विट्ठल लाड। इनका जन्म हुआ था साल 1822 में गोवा में। और याद रखिए, वो दौर था जब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। लेकिन दुनिया इन्हें इस नाम से नहीं, बल्कि एक दूसरे नाम से जानने वाली थी। एक ऐसा नाम जो इतिहास में दर्ज हो गया, डॉक्टर भाऊदाजी लाड। उनका जो पूरा जीवन था ना, वो सच में कमाल का था। सोचिए, 1822 में गोवा में पैदा हुए, फिर मुंबई के उस वक्त के सबसे नामी कॉलेज एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की। और सबसे बड़ी बात, वो भारत के उन पहले डॉक्टर्स में से एक थे जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन की ट्रेनिंग ली थी। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। और 1874 में जब वो गुजरे, तो अपने पीछे ज्ञान और सेवा की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, कि वो दिल से एक डॉक्टर कैसे थे। देखिए, उनके लिए डॉक्टरी सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, मतलब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, ये तो इंसानियत की सेवा करने का, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने का एक मिशन था। मुंबई में जो उनका क्लिनिक था ना, उसके दरवाजे सबके लिए खुले थे। अमीर हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए मरीज बस मरीज था, उसकी जेब में क्या है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। इस बात को समझने के लिए ना, एक छोटा सा किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक शाम एक बहुत ही गरीब बीमार मजदूर उनके क्लिनिक पहुंचा। हिम्मत करके उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब उनके असिस्टेंट ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हम सबका इलाज मुफ्त में तो नहीं कर सकते। तब डॉक्टर भाऊदाजी लाड आगे आए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हमेशा के लिए याद रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, बीमारी शरीर में घुसने से पहले पैसे मांगती है क्या? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों मांगू? सोचिए, उन्होंने सिर्फ उस आदमी का मुफ्त इलाज ही नहीं किया, बल्कि उसके घर परिवार के लिए खाने का भी इंतजाम किया। ये थे वो। बाद में जब असिस्टेंट ने उनसे पूछा कि वो अमीर बनने के इतने मौके क्यों छोड़ देते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक डॉक्टर की असली दौलत सिक्के नहीं होती, बल्कि वो जिंदगियां होती हैं जिन्हें वो बचाता है। बस ये एक लाइन उनके पूरे जीवन का सार है, उनकी पूरी फिलॉसफी है। तो अब आते हैं कहानी के तीसरे पड़ाव पर, एक आधुनिक भारत का निर्माण। क्योंकि डॉक्टर लाड का जो योगदान था ना, वो सिर्फ दवाइयों और इलाज तक ही सीमित नहीं था। अरे, उनका सपना तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो तो एक असली रेनेसा मैन थे। मतलब एक ही इंसान में कितनी सारी खूबियां। वो एक बेहतरीन डॉक्टर और हीलर थे, मॉडर्न एजुकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, एक जबरदस्त इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक समाज सुधारक थे, और तो और भारतीयों के हक के लिए लड़ने वाली एक दमदार आवाज भी थे। बॉम्बे एसोसिएशन के मेंबर के तौर पर उन्होंने ब्रिटिश राज के सामने भारतीयों के अधिकारों के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। मतलब वो उन शुरुआती लीडर्स में से थे जिन्होंने देश के लोगों में एक तरह की पॉलिटिकल चेतना जगाने का काम शुरू किया था। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। तो आज हमारे लिए उनकी लेगेसी क्या है? इसका जवाब हमें ठीक वहीं ले जाता है जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। अब जब हम इस म्यूजियम की तस्वीर को दोबारा देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं दिखती। अब ये डॉक्टर भाऊदाजी लाड के पूरे जीवन का एक प्रतीक लगती है।
इसमें हमें विज्ञान के लिए उनका जुनून दिखता है, इतिहास के लिए उनका सम्मान झलकता है और लोगों के लिए उनकी वो गहरी हमदर्दी, वो करुणा महसूस होती है। तो अगर हमें एक लाइन में समझना हो तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि डॉक्टर भाऊ दाजी लाड एक ऐसे दूरदर्शी इंसान थे जिन्होंने मॉडर्न साइंस को भारत की अपनी पुरानी महान विरासत के साथ जोड़ा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली तरक्की अपनी जड़ों को भूलने में नहीं है, बल्कि उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने में है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि ज्ञान और करुणा, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो एक बेहतर दुनिया बनाना मुमकिन है। अच्छा, अब आप बताइए, अगली बार हम किसके बारे में बात करें? किसकी कहानी आप जानना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।